नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम जो टॉपिक करने वाले दोस्तों रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जो हर टाइप का सवाल एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इजी लेवल के और सॉरी इसमें इजी लेवल के, मॉडरेट और हाई लेवल के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। जो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फिक्स आपको देखने को मिलता है। ओके, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये एक पहला टाइप है जो हम यहाँ पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको फिक्स यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पे बेड, यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BAD को 7। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बताइए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है BAD को क्या कहा है, 7 का है। तो SAP को 9 का है। तो उसी कूट भाषा में BAN को क्या कहा जाता है। तो देखिए 7 कैसे बना, तो आप देख सकते हो BAD, जैसे B को 2 का है, 1 हो गया और ये 4 हो गया। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7। यदि हम SAP को जोड़ते हैं, जैसे S जो होता है S जो होता है 19 पे आता है, A जो होता है 1 पे आता है, P जो होता है 16 पे आता है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो 16 और 1 17, 17 और 19 36। यदि हम 6 + 3 को जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, अपना 9 बन जाता है। ओके, तो एक ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि बेड को इस तरीके से 7 का है, SAP को 9 का था, इस तरीके से बना। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा है BAN के बारे में, बैन के बारे में। अब बैन यहाँ पे किस तरीके से बना है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए तो यहाँ पे बैन, B को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, A को यहाँ पे 1 अल्फ़ाबेट की सीरीज के अकॉर्डिंग, N जो होता है 14 पे। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं, ओके, यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 2 और 1 1 3, 14 और 3 कितना हो गए, 17। अब 17 मतलब 7 + 1 मतलब टोटल बोले तो यहाँ पे 8, क्या होगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना A ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, A ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलो इसी तरीके से टाइप नंबर 2 देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को ODDGM और डार्क को GOYC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा वो बताना है। तो आपको यहाँ ऊपर वाले से कंसेप्ट देखना है किससे क्या होता है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे नाइट NIGHT, और यहाँ पे हम देखें ODDG और M। तो यहाँ देखिए ऑपोजिट चल रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो अभी हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई ये इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो M जो होता है 13 पे आता है, N जो होता है 14 पे आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, M 13 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 हुआ। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो O जो होता है कितने पे आता है, 15 पे, और T कितने पे आता है, 20 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, वापस यहाँ पे +5 हो रहा है। ओके, +5 हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ 1 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ +4 होना चाहिए, यहाँ +3 होना चाहिए और यहाँ +2 होना चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं। तो देखिए एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई वापस इसमें क्रॉस लगा के देखते हैं। देखिए G यदि 7 पे आता है और D यदि 4 पे आता है और प्लस यदि 3 करते हैं तो हो गया 7, बिल्कुल राइट है। यदि हम H 8 पे आता है और यदि हम इसमें क्रॉस D जो होता है 4 पे आता है तो यहाँ +4 हो गया, बिल्कुल राइट। ओके, तो ये वाला यहाँ से 4 हो गया, ये इससे ऐड हो गया, तो I जो होता है 9 पे आता है और G जो आता है 7 पे आता है। ओके, तो यदि +2 करते हैं तो यहाँ पे 9 हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे कंसेप्ट सीधा सा समझ में आ रहा है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे। तो चलो एक बार डार्क को देखते हैं, जैसे DARK, इसमें देखते हैं क्या होता है, GOYC। तो देखिए D जो होता है 4 पे, C जो होता है 3 पे। तो यहाँ पे इन दोनों को यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ +1 हुआ,
तो अभी यहाँ पे देखिए जी कितने पे आ रहा है 7 पे, के जो आता है कितने पे आता है 11 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 पे ही आता ना, देखिए जरूर, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये 11 पे ही आता है, तो यहाँ कितना हो रहा है +4। तो देखिए यहाँ +4 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ +3 होना चाहिए और यहाँ +2 होना चाहिए। तो देखिए हो जाएगा, ये 1 पे आता है और ये y जो आता है 25 पे आता है। ओके, तो यही था, 25 पे ही आता है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ +2 हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे 2 ऐड करते हैं तो 26 27 से ये बन रहा है। ओके, और यहाँ ओ जो होता है कितने पे आता है 15 पे, आर जो होता है कितने पे आता है 18 पे। तो 15 में यदि 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। चलो, अब ये तो सीक्वेंस समझ में आ गई आपको कौन सी ट्रिक लग रही थी, तो आपको अब ग्रीन में अप्लाई करना है। तो सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है ग्रीन के लिए। अब देखिए, अब ग्रीन के लिए आपको क्या करना होगा, चलो अभी यहाँ पे ग्रीन के लिए हम देखते हैं क्या होगा। देखो, तो यहाँ पे G R E और N, तो यहाँ से ये इधर ले लीजिए, इसको यहाँ से इधर ले लीजिए, फिर ये R को इधर ले लीजिए, E को इधर ले लीजिए और ये इधर ले लीजिए। ये अपना कंसेप्ट बना इसमें। ओके, तो अभी आपको पता चला G जो होता है 7 पे आता है, R 18 पे, E 5 पे, N जो होता है 14 पे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहली सीरीज यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस कितना करना था आपको 1 करना था। इसका मतलब +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है और यहाँ +5 है। चलो, यदि हम यहाँ पे करें, ये 14 कैसे हुए थे, तो +5 करने पे, इसका मतलब यहाँ पे +5 करने के लिए 14 में से 5 गए, कितने बचा यहाँ पे 9। फिर यहाँ से यदि यहाँ 5 करना था, तो यहाँ 5 कैसे हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 4, मतलब 5 में से 4 गए तो पीछे बचा 1, इस 5 में से 3 गए पीछे बचा 2, और इस 18 में से 2 गए पीछे बचा 16, और 7 में से 1 गया पीछे बचा 6। यही होगा। ओके, चलो अब देखते हैं आई को क्या बोलेंगे 9, यहाँ पे क्या था अपना 14 में से 4 गए 10, सॉरी 5 में से 4, अच्छा 1 था। ओके, 1 को क्या बोलेंगे A, 2 को क्या बोलेंगे B, और 16 को क्या बोलेंगे P, और F को भी क्या बोलेंगे यहाँ पे 6 को क्या बोलेंगे F। तो अपनी यहाँ पे सीरीज जो बनी है IABF, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, A ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी वहाँ पे सारी PDF आपको अवेलेबल होने लग जाएगी। ओके, चलो 3rd नंबर क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सीधा सा है, हु आर यू को 432 और दे इज यू को 485 और दे आर डेंजरस को 295। तो डेंजरस का कोड क्या है वो बताना है। तो देखिए डेंजर का जो यहाँ पे जो कोड है वो क्या होगा, वो यहाँ पे आपको बताना है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर यू यहाँ पे भी आ रहा है, यू इस वाली कैटेगरी में भी आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन दोनों में से क्या हो रहा है 4, इसका मतलब यू का जो कोड है वो क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ पे देखा इज इधर आ रहा है, देखिए यहाँ आर हो गया, दे इज, दे इधर, तो देखिए दे इधर आ रहा है, दे इधर आ रहा है। ओके, इन दोनों में दे आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 5, तो इसका मतलब दे का जो कोड है कितना हो गया यहाँ पे 5। फिर अपना आर फर्स्ट में आ रहा है और आर यहाँ लास्ट में आ रहा है, तो इस फर्स्ट में 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो इसका मतलब आर का कोड क्या हो गया 2 हो गया। तो अब डेंजर बचा पीछे, तो इसका मतलब डेंजर का जो कोड है वो क्या होगा 9। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। अब यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में रिवर को 1 2 3 5 1 का है और रेड को क्या कहा है 1 5 6, तो उसी कूट भाषा में ड्राइवर को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आर को देखो 1 का है, देखिए यहाँ पे आर है और इस आर में भी यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ ई है, तो ई में यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको 1 का है, इसको 5, तो इसका मतलब डी का कोड क्या हो रहा है, यहाँ तो डी है ही नहीं, तो इसका मतलब डी का जो है वो कोड क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे इस डी को 6 का है, तो आर को क्या कहा गया 1 2 3 5 और आर को क्या कहा गया वापस 1।
तो यहाँ पे 61 23 51 61 23 51 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है GUST को $7, SNIP को 957 हैज, तो गैप को यहाँ पे $35 के रूप में कोडित किया है, तो सिंक को क्या कहा जाएगा? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक को क्या कहा जाएगा वो बताना है। तो देखिए एस को यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को आराम से पहले रीड करें, देखें किस तरीके से यहाँ पे कोड यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। तो देखिए अभी हम इस कोड को समझना पड़ेगा आपको, GUST। तो यहाँ पे देखिए @ बना लीजिए, 7 बना लीजिए, डॉलर बना लीजिए और 2 बना लीजिए। ओके, फिर यहाँ पे बात करें SNIP को, इसको क्या कहा है? 957 और हैज। ओके, फिर यहाँ पे देखिए क्या है आगे, गैप GAPE। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, $3 और 5। तो आपको बताना किसका है, SING को क्या कहा जाएगा। ओके, तो देखिए S यहाँ पे भी है, S यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में कॉमन है ये, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा 7, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, 7 और यहाँ पे 7, इसका मतलब S का जो कोड है ये S यहाँ पे आ गया, S का कोड क्या होगा 7। तो यहाँ पे 7 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखिए इस डी वाला ऑप्शन में आ रहा है। चलो फिर हम आगे देखते हैं आई के बारे में देखें, तो आई इधर आ रहा है, आई इस किधर भी नहीं है यहाँ दोनों में। तो इन तीनों में देख के जाए तो ये 5 इधर भी आ रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, 9 है और यहाँ 3 है, या बी है या डॉलर है, यहाँ 2 है। तो यहाँ इसका मतलब आई का तो आई का कोड जो होगा वो क्या हो सकता है, 9 या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे पी इधर आ गया और पी इधर है, इसका मतलब 5 का कोड ये चला गया, तो इसका मतलब आई का कोड जो होगा 9 होगा। क्या होगा, 9। तो यहाँ पे 7 9, तो देखिए यहाँ पे 7 9 यहाँ पे कहीं है नहीं, तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे गलत ही होगा, आंसर यहाँ पे नहीं बन रहा है। चलो अपने वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, देखते हैं कौन सा बनेगा। फिर एन यहाँ देखा तो एन तो पीछे जो बचा एन के लिए तो हैज ही हुआ, एन के लिए क्या हो गया यहाँ पे हैज हो गया, क्योंकि आई के लिए 9 तो चला गया। फिर यहाँ पे बचा क्या, एन यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब एन के लिए क्या हो गया, यहाँ पे हैज बनेगा। ओके, अब यहाँ पे डॉलर देखिए, जी जो है जी इधर भी है, जी इधर भी है, इसका मतलब डॉलर इधर भी है, डॉलर इधर भी है, इसका मतलब डॉलर के लिए जी बनेगा। तो यहाँ पे 7 9 हैज डॉलर, 7 9 यहाँ पे तो है नहीं, तो चलो ऑप्शन नहीं है, अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 7 9 हैज डॉलर, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, चलो क्वेश्चन संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। अब 6 देखिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक निश्चित कुट भाषा में हाउ कैन यू गो को यहाँ पे JDAKPA के रूप में लिखा जाता है, तो इसी तरीके से आपको बताना है कैन यू कम को ये लिखा जाता है, तो हैर का कोड क्या होगा। तो चलो इसको बनाते हैं किस तरीके से, आपको आराम से क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके लिख लेना है, हाउ कैन यू गो, फिर यहाँ पे JDAK और PA इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पूछा है कैन यू कम हैर। ओके, तो फिर यहाँ पे वही सेम NAKSAJ। फिर आपको पूछा है कैम एंड गो, तो यहाँ RAPA और SA। तो यहाँ पे इसका हो गया, इसका हो गया, फिर इसका हो गया। चलो हैर का कोड बताना है। तो अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए हाउ कैन, चलो यहाँ पे देखिए एक कैन यहाँ पे आ रहा है, कैन इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे कैन और कहीं नहीं है। चलो इन दोनों में कॉमन देखना है, के इधर है नहीं, इसका मतलब ये जो है के कोड किसका हो गया दोस्तों, के जो कोड है किसका हो गया, ये यू का भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यू भी है। ओके, यहाँ पे भी यू भी है, यहाँ पे भी यू है। चलो तो इसका मतलब के कोड किसका, कैन और यू का हो सकता है।
फिर हाउ गो कैम हेयर एंड गो। चलो यहाँ पे कैम आ गया, ओके, यहाँ लाइन बना देते हैं। यहाँ पे भी कैम आ गया तो यहाँ लाइन बना देते हैं। चलो यहाँ दोनों में कॉमन देखें, एस ए आर ए, जे ए पी ए, ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे। ये किसका अभी लाइन जो बनाई हमने, ये ऐसे इसका हो गया कैम का। और फिर एंड गो का क्या होगा, देखिए ये गो, तो गो का देखिए पी ए आर ए, पी ए, तो पी ए इधर भी है, पी ए इधर भी है, तो गो का। तो अब हेयर जो पीछे बचा, हेयर का कोड क्या हो सकता है, हेयर का कोड एन ए भी हो सकता है और जे ए भी हो सकता है, ओके। तो हेयर का कोड क्या हो सकता है, ध्यान से देखें, एन ए भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। बाकी तो अभी इसमें क्या बनेगा दोस्तों, देखिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या दें फिर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे चला गया तो हेयर का कोड देखिए जे यहाँ पे, तो देखिए जे भी चला जाए, जे यहाँ सिमिलर है, यहाँ क्या था अपना हेयर कैन यू, अच्छा यहाँ पे भी कैन यू कैम है, कैन यू कैम, तो हेयर पीछे बचा एन ए के एस ए, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर कैम एंड गो, कैम एंड गो हो गया, हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो, कैन यू चला गया, गो चला गया, कैन यू चला गया, गो चला, एन ए के एस ए जे, तो यहाँ जे फर्स्ट में भी आ रहा है। अच्छा ये दोनों यहाँ पे चला गया, ये चलो फर्स्ट का जे और के हो सकता था। चलो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे इसका ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर जो है एन ए, हेयर का कोड जो होगा वो क्या होगा, एन ए होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर भी क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक करना है, ओके। इसमें भी आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन करना है, जैसे पिछले वाला आपने क्वेश्चन किया। तो चलो देखते हैं इसको। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के साथ, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंसुलेशन इन नीडेड, इकोनॉमिक रिसर्च इंसुलेशन। चलो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल यहाँ पे आ रहा है, फिर फाइनेंशियल यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ और कहीं नहीं है। इसका मतलब इन दो में कॉमन देखना है, एम ओ टी आई सी एस यू। तो यहाँ देखा जाए तो एम ओ टी आई सी एस यू और एस यू, तो देखिए एस यू कॉमन मिला आपको, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल, आपको अलग से लिख लीजिए इस तरीके से, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का जो कोड है वो क्या होगा, एस यू, ओके। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इकोनॉमी, और देखिए ये हमने यहाँ पे सर्कल बनाया इकोनॉमिक पे, यहाँ इकोनॉमी है नहीं, यहाँ पे इकोनॉमी। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में देखना है, तो यहाँ एम ओ टी आई सी, तो एम ओ इधर भी है, एम ओ इधर भी है, इसका मतलब इकोनॉमी का कोड क्या हो गया, इकोनॉमी का कोड जो हो गया एम ओ, ओके। तो स्ट्रॉन्ग का कोड आपको पता चल चुका है, टी आई सी होगा। यहाँ अब इन दोनों में देखते हैं इंसुलेशन और इंसुलेशन, तो यहाँ पे इंसुलेशन का कोड क्या होगा, क्लूजन का कोड क्या होगा, इन दोनों में सेम देखा डी ए और इधर डी ए, तो इसका मतलब डी ए इसका हो गया। चलो अब ये पूरा फाइनल कंप्लीट सॉल्व है। आपको अब पूछा है फाइनेंशियल का कोड, तो सीधा ही आपको आंसर क्या देना है, एस यू कोड यहाँ पे राइट हो गया, ओके। फाइनेंशियल का क्या हो गया, एस यू। चलो 8 नंबर देखे, टी आई सी का कोड पूछा है, तो अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था, तो टी आई सी का कोड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, मतलब टी आई सी के लिए स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलो फिर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा इकोनॉमी का, तो अभी हमने इकोनॉमी का किया था पीछे, तो देखिए इकोनॉमी इधर था, इकोनॉमी इधर था, इन दोनों में जो कॉमन है वो अपने टी आई सी चला गया, एस यू चला गया, पीछे जो बचा एम ओ, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिर एम ओ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपना इकोनॉमी का जो है वो क्या होता, एम ओ ही यहाँ पे ऑप्शन था। चलो 10 नंबर बताइए फिर, वाई ए का कोड क्या होगा, तो वाई ई का, सॉरी वाई ई होगा, यहाँ पे वाई ई होगा।
वाई ई के लिए कोड क्या होगा, तो वाई ई कोड जो होगा वो होगा ये पीछे जो बचा था अपना क्रिसिस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये थे टॉप 10 जो अपने कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को लाइक